देखिए लास्ट टर्म पे तो हम लोगों ने टाइप ऑफ सेट पढ़ा। अब आज बात करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 की। 1.2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट किया जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। और एक चीज बता दें कि ये लगभग ये सारे वन वर्ड आंसर ही है या वन वर्ड क्वेश्चन आप समझिए। तो अगर इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप लीजिए और इसके सॉल्यूशन पे आप आइए, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट्स। ये कुछ सेट्स दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से नल सेट है। नल सेट का मतलब कौन सा इसमें एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट क्या बताया था? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो वही आपके लिए नल सेट हो जाएगा। तो बताना है आपको कौन कौन सा नल सेट है। फर्स्ट आप लीजिए, फर्स्ट सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। मैंने फर्स्ट को सेट ए से डिनोट कर लिया, ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने कहा क्या? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। आपको कौन से नंबर बताने हैं? ऑड नंबर बताने हैं जो 2 से डिविजिबल है। तो ऑड नंबर तो कभी 2 से डिविजिबल होता ही नहीं है। 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है? इवन नंबर। मतलब कि कह रहा है कोई ऐसा ऑड नंबर बताइए जो 2 से डिवाइड हो। तो ये तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये हमारे लिए एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये हमारे लिए क्या हो गया? नल सेट हो गया। डन। सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम बताना है तो इवन प्राइम आप बताइए। इवन भी हो और प्राइम भी हो, इवन भी हो और प्राइम भी हो। 2। तो इसमें कितने एलिमेंट आ जा रहे हैं? इसमें तो एक एलिमेंट आ जा रहा है ना। तो अब ये आपका एम्प्टी सेट नहीं रहा। तो ये क्या लिख देंगे? नो, नॉट अ नल सेट। ये आपका नल सेट नहीं। ये तो एक तरह से सिंगलटन सेट हो जाएगा। थर्ड, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है। एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। नंबर लाइन पे आ जाइए। 5 से छोटा और 7 से बड़ा। कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको आप 5 से छोटा भी कह दो और 7 से बड़ा भी कह दो? ये तो इम्पॉसिबल है ना। या तो वो 5 से छोटा ही होगा या तो वो 7 से बड़ा ही होगा। दोनों कंडीशन को एक साथ वो कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो यहां पर भी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ये भी आपके लिए एक तरह से क्या हो गया? नल सेट हो गया। एंड देन द लास्ट, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। y एक पॉइंट है और 2 पैरेलल लाइंस में कॉमन है। देखिए 2 पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? ठीक है, पैरेलल लाइन कहते हो क्या? 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे नेवर इंटरसेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 आर ऑलवेज इक्वल। 2 लाइन पैरेलल तभी होते हैं जब वो कभी इंटरसेक्ट ना करें और दूसरी चीज उनके बीच के डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। जैसे अगर 2 कोइंसाइडिंग लाइंस हैं, इनको आप पैरेलल लाइन कह सकते हो क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है और इनके बीच के डिस्टेंस हमेशा सेम है। दैट इज व्हाट? 0 डिस्टेंस है ना। तो ये आपके लिए पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो 2 पैरेलल लाइन के बीच में क्या हो सकता है? या तो एक भी पॉइंट कॉमन ना हो और या तो इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगी। तो यहां पर भी जो डी हुआ ये आपके लिए क्या हो गया? एम्प्टी सेट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखते हैं हम लोग। ये दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनमें कौन सा सेट हमारा फाइनाइट सेट है और कौन सा हमारा इनफाइनाइट है? ठीक है, फाइनाइट सेट क्या बताया था? और सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। और इनफाइनाइट में क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल। तो चलिए देखिए, फर्स्ट कह रहा है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, साल में जो महीने होते हैं ना उनके नेम। सो दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून अप टू दिसंबर। तो अब बताइए इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, कितने मंथ होते हैं? दैट इज 12। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल एंड इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल इट मीन्स द गिवन सेट इज अ फाइनाइट सेट। यह आपके लिए फाइनाइट हो गया। दूसरा ये दिया गया a इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू
डैश डैश डैश, कितने एलिमेंट है? देखिए डैश 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 का मतलब अप टू सो, और अप टू सो ऑन का मतलब अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल का मतलब इनफाइनाइट सेट। डन, ये तो सिंपल था। थर्ड, 1 2 3 डैश 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 अप टू 100, कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 100 तक है, मतलब काउंट तो कर रहे हो ना, लिमिट दे दी गई है। अब जब लिमिट दे दी गई है तो ये भी हमारे लिए क्या है? फाइनाइट सेट है। देन फोर्थ, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जो 100 से बड़े हो, 100 से बड़ा, 101, 102, 103, 104 डैश डैश डैश, और डैश 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 का मतलब इनफाइनाइट। एंड द लास्ट, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से कम प्राइम नंबर, तो 99 से कम 98, देन 97, सॉरी प्राइम नंबर चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए ना। प्राइम नंबर का मतलब आपको प्राइम नंबर चाहिए ना, प्राइम नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ। तो एक तो आपके लिए क्या हो जाएगा? 97, उसके बाद से 96 नहीं, 95 नहीं, 94 नहीं, 93 भी नहीं, 93 कट नहीं जाएगा, 3 से 9 और 3 1 जा 3, 92 ये भी नहीं, फिर 89 हो जाएगा आपके लिए, फिर चलते ही रहेगा। ये कहां तक आएगा? प्राइम नंबर से 2 तक आते हैं, तो ये तो काउंटेबल हो जा रहा है ना, तो ये आपके लिए क्या है? भाई लिमिट कर दिया 99 से कम, तो जब लिमिट जोड़ दिया 99 से कम तो ऑटोमेटिक सी बात है, ये क्या हो गया आपके लिए? फाइनाइट सेट। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड आपका दिया गया है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे फिर कुछ सेट दिए गए और आपको केवल बताना है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। वन वर्ड ये भी है। तो अगर आप सॉल्यूशन पे आप आ जाओ तो फर्स्ट, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल आप कितनी लाइन बना सकते हैं? लेकिन आप ग्राफ पेपर पे अगर आप जाएं तो यही आपके लिए एक्स एक्सिस होता है। तो पूछ रहे हैं इसके पैरेलल कितनी लाइन बना सकते हैं? योर आंसर इज हाउ मेनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस? दैट इज इनफाइनाइट। कितनी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बना सकते हो? इनफाइनाइट। तो पहला वाला आपके लिए इनफाइनाइट हो गया। सेकेंड, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26, ए बी सी डी एफ जी अप टू जेड। तो काउंटेबल है ना? काउंटेबल है तो व्हाट? फाइनाइट। सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। वो नंबर बताने हैं जो 5 के मल्टीपल्स हो। तो 5 का मल्टीपल 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 25, 30, 35, 40 वगैरह डैश डैश डैश। ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा ना। ये भी आपके लिए इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो एनिमल रहते हैं, तो अर्थ पे कितने एनिमल्स हैं? इनफाइनाइट है ना। ये भी आपके लिए क्या हो गया? एक तरह से अनकाउंटेबल। तो ये भी आपके लिए इनफाइनाइट। एंड लास्ट, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से कितनी सर्कल्स आप पास करा सकते हो? 1 2 3 4 5 6 बढ़ते ही जाएगा। सो व्हाट इज योर आंसर? इनफाइनाइट। क्लियर? तो ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया? स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए 1 2 3 4 और बताना है किन किन कंडीशंस में सेट ए और सेट बी इक्वल है या नहीं। क्लियर? तो अगर हम सॉल्यूशन पे आते हैं इसके, तो सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं। आपको बताना है कि ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो एक्सेप्ट फॉर देयर ऑर्डर्स। तो अब देखिए आप सेट ए में कितने एलिमेंट? 4 एलिमेंट। सेट बी में कितने एलिमेंट? 4 एलिमेंट। एलिमेंट तो सेम हो गए।
अब नंबर तो सेम हो गया, अब एलिमेंट देखिए, ए इसमें भी है तो इसमें भी है, बी देन बी, सी देन सी एंड डी देन डी। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, तो नंबर भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है। इसका मतलब इन द फर्स्ट सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। सेकेंड, सेट ए में कितने एलिमेंट 4, सेट बी में कितने एलिमेंट 4, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरी देखिए, क्या एलिमेंट भी सेम है, 4 है, यस, 8, यस, 12, बिल्कुल नहीं। अब आगे देखना ही नहीं, तो हियर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, बट द सेकेंड कंडीशन दैट इज एलिमेंट मस्ट बी सेम, वो यहां पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। थर्ड, सेट ए में क्या है, 2, 4, 6, 8 एंड 10, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 5। और सेट बी, x is a positive even integer which is less than equal to 10, तो इसको हम करते क्या, रोस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। पॉजिटिव इवन इंटीजर चाहिए, इवन इंटीजर, और जो कि 10 हो या 10 से कम, तो इवन इंटीजर और पॉजिटिव 2, 4, 6, 8, 10। तो देखिए 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट एंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, एलिमेंट भी दोनों में सेम है ना, दैट मीन्स सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। एंड द लास्ट, x such that x is a multiple of 10, x आपका 10 का मल्टीपुल है, तो 10 के मल्टीपुल 10, 20, 30, 40 डैश डैश डैश, और सेट बी तो आपका दिया ही गया, 10, 15, 20, 25 डैश डैश डैश। देखिए एलिमेंट इसमें सेम नहीं हो रहे, 15 यहां पे है बट 15 10 का मल्टीपुल होता नहीं है, तो सेट ए नॉट इक्वल टू सेट। क्लियर, तो ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए आप। 5 आपका दिया गया है कि और द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, ये दो दिए गए इसमें, और आपको बताना है कि क्या ये इक्वल सेट है, क्या ये इक्वल सेट है। तो सबसे पहले फर्स्ट को देखें, सेट ए क्या दिया गया है, 2, 3, और सेट बी क्या दिया गया है, वो सेट बिल्डर में दे दिया है, क्या दिया है, b इक्वल टू एक्स एंड x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और कैसा इक्वेशन है, वो तो क्वाड्रेटिक है ना आपके लिए, जिसको आप x² + 5x + 6 इक्वल टू 0, x इसी का सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन तो आप निकाल ही सकते हो फैक्टराइज करके। फैक्टराइज करिए 6 को, 3 × 2 = 6, तो 5x को आप लिख लेते हो 3x + 2x + 6 इक्वल टू 0, x कॉमन करते तो x + 3, 2 कॉमन करते अगेन इट इज x + 3, डायरेक्ट लिख दिया जाए, नहीं, एक स्टेप बढ़ा दिया जाए, तो x + 3 × x + 2 इक्वल टू 0, एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड x इक्वल टू -3 and -2। तो सेट बी पे पर आप आ जाए तो ये आ रहा है -3 -2। अब आपको बताना है कि ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। तो नंबर तो सेम है 2 and 2, बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम, सो द गिवन पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट इक्वल, एंड आंसर इज डन। सेकेंड, ए क्या दिया गया है, x इज द लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, x लेटर है वर्ड फॉलो का, तो रोस्टर में कन्वर्ट करिए FOLW, हो गया, रिपीटिशन अलग होता नहीं है। और बी, x इज द लेटर ऑफ द वर्ड वुल्फ, तो WOLF। अब बताइए ये इक्वल सेट है, नंबर 4 and 4 and elements are also same, WWFFLLOO, so these are pair of equal set। तो इसका आंसर यस, इसका आंसर अंडरस्टैंड। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये दिया गया है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, ये कुछ सेट दिए गए और आपको बताना है इन सेट में कौन कौन से सेट इक्वल है। देखिए कोई भी दो सेट इक्वल कब होंगे, जब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और साथ साथ एलिमेंट भी सेम हो, दोनों चीजें बराबर। तो चलिए
यहां देखिए सेट बी में 1 2 3 4 और सेट डी में देखिए 3 1 4 2 एलिमेंट भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। तो पहला तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा बी एंड डी। बी एंड डी आर पेयर ऑफ इक्वल सेट। और कोई ई एंड जी -1 1 1 -1, तो एक हो गया ई एंड जी। और भी कोई, यहां पे 2 एलिमेंट है बट एलिमेंट सेम नहीं है, इसमें 1 है इसमें ए हजार है। यहां भी 4 है 8 है 12 है बट 2 and 14 are not same, so that is why these are not pair of equal set. Only B and D and then E and G are pair of equal set. Done? तो ये आपके लिए हो गया एक्सरसाइज 1.2। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपके समझ में ना आया हो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। क्लियर? तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, एट लास्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।